नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर जनमानस से जुड़े हैं और आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। और आज सुलगते सवाल में हम बात करने जा रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। बारिश से पहले पूरा होना था नालों का काम, लेकिन अब बारिश के बीच ये शुरू किया गया है। देवेंद्र नगर शमशान घाट और आसपास के सेक्टरों में जलभराव से लोग परेशान हैं। नया नाला बनने से फिलहाल आवाजाही में दिक्कतें बढ़ गई हैं। सवाल यह है कि शहर में जलभराव रोकने की तैयारियां वक्त पर क्यों नहीं की गई। देखिए ये रिपोर्ट। देवेंद्र नगर की सड़क मंडी और फाफाडी बाईपास से जुड़ती है। देवेंद्र नगर की सड़क मंडी और फाफाडी बाईपास से जुड़ती है, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन नाले के निर्माण की वजह से गड्ढों और कीचड़ ने यहां का सफर मुश्किल कर दिया है। बारिश का पानी नालियों में भरता है, सड़कों पर फैलता है और अब निर्माण की वजह से वाहन भी फंस रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर निगम की लेट लतीफी ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल कर दिया है। स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी सभी इस अव्यवस्था की मार झेल रहे हैं। सेक्टर 3 वालों का तो समस्या का हल होगा, लेकिन सेक्टर 1 वाला जो हेमू कॉलोनी वार्ड का एरिया है, वहाँ रहवासियों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। और जिसने भी आपके चैनल के माध्यम से आपके पास शिकायत पहुँचाई है, उनसे खाली एक ही चीज़ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर घड़ा बनाते हैं तो पहले घड़े को सुखाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, तब जाके उस घड़े का आप उपयोग कर पाएंगे। तो घड़ा बन गया है, सूख रहा है, पक रहा है। देखिए नाला है और जिसको दोनों को क्योंकि मिलाना था, उसमें 90 डिग्री 2 टन लिए हुए हैं और उस 90 डिग्री टन को अगर हम करके सीधा जोड़ते तो पानी का जो वहाँ पे भराव होता है या पानी रुकता है, उससे निजात मिलती। आप देखेंगे तो वो अभी भी जो है नाला टेढ़ा जा रहा है, जबकि उसको सीधा रहना था। तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अगर वो समस्या जस की तस रहेगी तो मैं समझता हूँ इसका कोई मतलब नहीं है, बनाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं बिल्कुल यहीं से आना जाना करता हूँ। बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम नागरिकों को। ये लगभग महीनों से ऐसे पड़ा हुआ है। शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आवागमन नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इतना भारी सामना करना पड़ता है, जो कि अनजान व्यक्ति भी आते हैं, जैसे जो बाहर से भी आते हैं सर, उनको भी समस्या हो रही है आने जाने में। जैसे जो जिसको रास्ता पता है कि यहाँ से घूम के जाना है तो वो तो चले जा रहे हैं, लेकिन जो जिनको जानकारी नहीं है उनको भारी समस्या करना पड़ रहा है सर। तकरीबन 20 दिन से ज्यादा इस काम को शुरू किए हो गए हैं, लेकिन अब तक काम पूरा ही नहीं हो पाया। त्योहारी सीजन में सड़क बाधित होने से आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही रोड ब्लॉक होने की वजह से लोगों को कॉलोनी की गलियों से गाड़ियां पार करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी वासी भी लंबे जाम की वजह से परेशान हो रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नाले का काम पूरा होने के बाद यातायात शुरू नियमित रूप से कर दिया जाएगा। देवेंद्र नगर का जो बड़ा नाला बन रहा है हमारा, वो लगभग 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बरसात में थोड़ा सा नाला नाली का जो काम होता है वो डिले होता है, क्योंकि पानी बहता रहता है, नाले में पानी बहता रहता है और जिस कारण वर्कमैनशिप नहीं मिलती है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। बाकी 1 सप्ताह में लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लंबे समय से रोड का डाइवर्ट होना खतरे का सिग्नल भी है। रात के समय ओवर स्पीड गाड़ियां इस निर्माण कार्य की वजह से दुर्घटना का भी शिकार हो सकती हैं। बरसात की वजह से और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वर्तमान में कॉलोनी वासी और सड़क से गुजरने वाले लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। तो नाला बना रोड़ा, ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर समय रहते यहां पर नाले का निर्माण क्यों नहीं किया गया। बारिश में ही क्यों नाला बनाने की याद आई, और अभी जबकि बारिश अपने अंतिम दौर में है तब भी नाले का निर्माण जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या स्थानीय
पार्षद ने ध्यान नहीं दिया, निगम के अधिकारियों की उदासीनता थी या फिर कुछ और वजह थी? ये आज के सुलगते सवाल में हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस नाले का निर्माण होने के बाद कितनी सुगमता से यहाँ पर लोगों का आना जाना हो पाएगा और नाले निर्माण का औचित्य इस क्षेत्र में क्या है, ये भी बड़ा सुलगता सवाल है। क्योंकि जिस तरह से हमने आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाई, आपने जाना कि जो रहवासी हैं वो भी कह रहे हैं कि नाला निर्माण होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय रहते इसका निर्माण होना था, बहुत ज्यादा लेट लतीफी इसमें कर दी गई है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, नाले का निर्माण कब इस क्षेत्र में शुरू हुआ था और कितना काम अभी भी बाकी है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 20 से 25 दिन हो चुके हैं ये जो नाले को जिस तरीके से निर्माण कराया जाना था, इसमें पूरा मसला अगर देखें तो ये जो ये नाला है, ये जो रास्ता है ये आपको फाफाडी होकर निकालता है और ये जो नाला बना हुआ है ये लगभग 90 डिग्री पे था, जिस कारण पानी का बहाव जब ज्यादा आता था तो पानी का फ्लो सड़क पे था। लेकिन अब इसको सीधा करने के लिए जब दोनों नालों को जोड़ते हुए एक दूसरा नाला तैयार करने की कवायद शुरू की गई। ये देखिए यहाँ पर ये नाला जो आपका पंडरी होता हुआ जो पंडरी मार्केट जाता है, इस रास्ते से होकर गुजरता है देवेंद्र नगर सेक्टर के होते हुए। तो अब ऐसे में इस नाले को बनाना तो बेहद जरूरी था और लगभग इसमें समय लगता भी है। लेकिन जिस समय इस काम को शुरू किया गया है तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं, चूंकि इसको ढलाई के बाद जो सेटरिंग है उसको खुलने में समय लगता है, पकने में समय लगता है। लेकिन अभी त्योहार का सीजन है, गणेश चतुर्थी के समय इस काम को शुरू किया गया था, जब सड़क में बहुत से गणेश पंडाल बनाए गए थे, उस समय भी जाम की स्थिति निर्मित होती थी। लेकिन उस समय आधे रास्ते को ब्लॉक किया गया था। लेकिन अभी 10 से 15 दिन हो गए हैं, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया और डायवर्सन जो रोड है वो कॉलोनी के अंदर से बनाया गया। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, उनको अलग दिक्कतें होती है, वहीं जो बड़ी गाड़ियां आती जाती हैं वहां पर दिक्कतें होती हैं। साथ ही हॉस्पिटल यहां पर लगे हुए हैं, आसपास 2 से 3 हॉस्पिटल हैं, मोर हॉस्पिटल है और भी 2-3 हॉस्पिटल यहां पर है। एम्बुलेंस को आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बरसात के समय है, बरसात में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है और दूसरा त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में ज्यादा से ज्यादा लोग निकलते हैं मंदिर में पूजा अर्चना के लिए, गरबा के लिए, तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में जिस समय का चयन किया गया है उस समय के कारण लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। सुबह के समय भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद इसी रास्ते से होकर गुजरता हूं। सुबह जब ऑफिस वाले लोग यहां से गुजरते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शाम में भी इसी तरीके की स्थिति निर्मित होती है। दूसरा सबसे बड़ा चीज इस ओर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ ये जो रास्ता ये नमस्ते चौक देवेंद्र नगर चौक से होकर गुजरता है और ये जो नारायणा हॉस्पिटल की तरफ दूसरा रास्ता जाता है। देखिए अभी जिस तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है, जब दो गाड़ियां आसपास क्रॉस करती हैं तो काफी भीड़ लगता है, कॉलोनी वासी इससे परेशान हो रहे हैं। ये तमाम जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है। और दूसरी चीज अगर आप देख पाएं तो जिस तरीके से जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 1 हफ्ते के भीतर काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखेंगे तो गड्ढा बना हुआ है, ये कब तक पूरा हो पाएगा? जो लोहे की छड़ निकली हुई है। हमारे साथ रायपुर वासी अभिषेक प्रताप जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक प्रताप जी, क्या आप भी इसी क्षेत्र में निवास करते हैं और अधूरे नाले निर्माण से कितनी समस्या आप लोगों को हो रही है? सर काफी समस्या हो रही है, आम पब्लिक बिल्कुल पूरी तरह से परेशान है सर। आवागमन प्रतिबंधित है सर, मैं खुद वहाँ से मेरा 2 से 4 बार निकलना होता है सर। और कभी कभी ऐसा होता है कि रात में भी जो जिनको जानकारी नहीं है सर तो उसमें एक बड़ी दुर्घटना की संभावना है सर। जी बिल्कुल, लेकिन वजह क्या मानते हैं अभिषेक प्रताप जी? क्या स्थानीय पार्षद ने ध्यान नहीं दिया या फिर निगम अधिकारी जो हैं उनकी लापरवाही की वजह से ये स्थिति बनी है? अक्सर लापरवाही तो इसमें जिस तरह प्रशासन की ही दी जाएगी, क्योंकि शासन ने अपना काम किया, उन्होंने टेंडर वगैरह सब पास करवाया सर। इसमें प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द ये काम जो है सर उसको पूरा करवाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद अभिषेक प्रताप जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। प्रियांशु का रुख कर लेंगे। प्रियांशु, रायपुर वासी भी मानते हैं कि जल्दी इसका निर्माण होना चाहिए और कहीं ना कहीं शासन ने अपना काम किया लेकिन प्रशासन की लापरवाही हुई है। लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? कब इस नाले निर्माण को यहाँ पर स्वीकृति मिली थी, कब इसका टेंडर हुआ था और क्या स्थानीय जो पार्षद हैं उनकी भी कोई लापरवाही इसमें सामने आई कि समय रहते यहाँ जो रहवासी हैं उनकी समस्या को सुना नहीं गया उनके माध्यम से?
बिल्कुल, देखिए नाला जो था उसको दो नालों को एक साथ जो मिलाने का जो कवायद था काफी पहले होना चाहिए था, क्योंकि जलभराव की स्थिति से निर्मित होती थी। लेकिन जब पता था नगर निगम को कि ऐसी स्थिति निर्मित होती है बरसात के समय, खासकर त्योहारी सीजन के समय, इन नालों को बनाने की कवायद शुरू की गई। अब चूंकि कल देखा हमने जिस तरीके से भारी बरसात हुआ है, भारी बारिश हुई है, बारिश की वजह से काफी जाम की स्थिति भी बनी थी। चूंकि ये मेन रोड है, एक तरीके से देखे तो नमस्ते चौक से होते हुए ये जो रोड रूट है नारायणा हॉस्पिटल तक जाता है। इस बीच में तकरीबन 2 से 3 हॉस्पिटल बनाए गए हैं, कमर्शियल यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं। देखिए पीछे अगर देख पाएंगे तो काफी दुकान है जहां पर पाटीदार दोस्त समेत तमाम चीजें। तो ये दुकान के जो व्यापारी हैं इनको भी काफी समस्याएं होती हैं, काफी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। तमाम जो है चीजें हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे देखिए इनकी दुकानदारी भी काफी प्रभावित होती होगी, क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। अब लोग नहीं चाहेंगे कि गाड़ी दूर में खड़ी करके यहाँ पर वो आए और यहाँ पर वो सामान खरीदें, चाय पिए या कोई भी चीज करे। तो ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए भी दिक्कतें हैं, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये रोड खुल जाए, जल्द से जल्द निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो। लेकिन जिस तरीके से देखिए आप ये नाला देखिए, ये नाले को मिलाते हुए जब दूसरे नाले को उससे जोड़ा जा रहा है तो इस बीच जो गड्ढे हैं, जो बांस के पोल में जो सेटरिंग बांधा गया है उसको खुलने में तकरीबन अभी समय लगेंगे। अब समय कब तक लगेगा ये नगर निगम का कहना है कि 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी परिस्थिति हम देख पा रहे हैं, अगर काम में जल्दबाजी में पूरे अच्छे तरीके से काम ठेकेदार की निगरानी में नहीं हुआ तो 1 हफ्ते से ज्यादा भी समय लगने की संभावनाएं यहाँ पर जो है नजर आ रही है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, बारिश से भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अभी जब त्योहारी सीजन है, छुट्टियों में जाएंगे जो मजदूर वर्ग हैं तो उससे भी काम प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे बहुत सी परिस्थितियां हैं, जिसको चाहता तो अगर नगर निगम सही समय से इसको पूरा कर सकता था, एक ऐसे समय में जब जो है भीड़ ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि सीजन त्योहारी है, ऊपर से बरसात है, बरसात से पहले इसको गर्मी के समय में पूरा करना चाहिए था। लेकिन जो समय का चयन किया गया है वो बेहद आपत्तिजनक है और इसके कारण जो है रायपुर वासी, कॉलोनी वासी और जो आवागमन करने वाले लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल प्रियांशु, और अभी की स्थिति की बात करें तो अभी क्या हालात हैं? क्या अभी वहां पर काम चल रहा है या फिर काम बारिश के चलते रोक दिया गया है? जी प्रियांशु, अभी की स्थिति की बात करें तो अभी क्या हालात है? क्या काम चालू है वहां पर या फिर काम रोक दिया गया है? चलिए प्रियांशु से फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से आज ये रिपोर्ट हम आपको रायपुर के देवेंद्र नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि नाले का निर्माण हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लेट लतीफी इसके निर्माण में कर दी गई, क्योंकि बारिश के पहले यहां पर इसका निर्माण पूरी पक्के तरीके से हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी ये कार्य अधूरा पड़ा है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? वक्त रहते इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? जब नाला पहले से ही प्रस्तावित था तो इसे पहले ही पूरा क्यों नहीं किया गया? प्रियांशु, अभी की स्थिति बताएं, क्या अभी वहां पर निर्माण कार्य जारी है या फिर बारिश के चलते इसे रोक दिया गया है? नहीं, निर्माण कार्य में जो ढलाई किया गया था वहां पर सेटरिंग बंधा हुआ है और उसको पकने के लिए समय चाहिए, क्योंकि जब किसी भी चीज का ढलाई किया जाता है सीमेंट से तो उससे पकने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। भैया, आपका दुकान यहीं पे लगता है? ललिता वाला है। ये कब से यहाँ पे बन रहा है? ये हो गया महीना भर हो गया। हाँ। कब तक बन पाएगा कुछ? अब कुछ पता तो इसमें कुछ दे नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो दिक्कतें होती हैं शाम में? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ, आप लोग यहाँ पे ठेला लगाते हैं, वो भी प्रभावित होता है? बहुत धंधा पानी में भी बहुत फर्क पड़ता है। इस चीजों में सबके सब परेशान है, गुटखा पानी से लेकर सब लोग। देखिए, ये यहाँ पर सड़क किनारे जो है ठेले लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 1 महीने हो गए और इस वजह से उनका धंधा भी प्रभावित है, क्योंकि रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब आम आदमी वहां से गुजरेगा नहीं तो इनकी धंधा कैसे बिक्री होगी? तो बहुत सी दिक्कतें, हर वर्ग के लोग यहाँ पर परेशान है, आवागमन करने वाले लोग भी परेशान है, क्योंकि रात के समय वार्ड से पार्षद महेंद्र खोडियार जी भी जुड़ चुके हैं। महेंद्र खोडियार जी, इस क्षेत्र में जिस नाले का निर्माण हो रहा है, क्या माना जाए कि वाकई इसका निर्माण पहले होना था और समय बहुत लग गया इसे पूरा होने में?
देखिए, पहले होना था, मतलब बहुत पहले हो जाना था। आज से वहाँ ये समस्या 25 साल पुरानी समस्या थी। सेक्टर 3 में पूरा जल भराव होता था, क्योंकि वो नाला जीग नाला था। इस कारण वहाँ जब अति वर्षा होती थी तो पानी निकल नहीं पाता था। तो बहुत पहले बनना था। तो माननीय आयुक्त महोदय जी को, अभी जब मेरे कार्यकाल के समय में अभी वहाँ जल भराव हुआ, तो माननीय आयुक्त महोदय को मैंने ला के वो स्थिति दिखाई और उन्होंने तुरंत उस समस्या की गंभीरता को देखते हुए उसको स्वीकृति प्रदान की और नाला निर्माण हो रहा है। और लगभग वो नाला निर्माण हो गया। लेकिन आप जानते हैं, कोई भी निर्माण कार्य होता है, चाहे अपने घर में भी होता है, अपन कुछ रिपेयरिंग कराते हैं तो थोड़ा तकलीफ हमको बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसका लंबा समय हमको फिर लाभ भी मिलना है। और आज अगर किसी घर का छत का ढलाई होगा, 15-17 दिन तक वो सेंटरिंग नहीं खोलता है छत की ढलाई का, क्योंकि जबकि 4-5 इंच मोटा रहता है। एक फुट से ज्यादा मोटाई है उसका, क्योंकि वहाँ आगे में टिम्बर मार्केट है, जहाँ 60-70 टन की गाड़ियां जाती है। तो उस हिसाब से उसका हेवी स्ट्रक्चर बना है, तो उसको पकना जरूरी है। जैसे घड़े को आप बनाओगे, सुखाओगे, पकाओगे, उसके बाद ही उसमें पानी भरोगे। उसके पहले आप उसमें पानी भरोगे तो व्यर्थ हो जाएगा आपका घड़ा बनाने का मेहनत। तो वही मामला यहाँ पे है। ठेकेदार का कहना, भैया लोगों को तकलीफ हो रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, आप बोलो तो मैं खोल देता हूँ, लेकिन कल को अगर वो बैठ जाए कहीं क्रैक होके और पुलिया डैमेज हो जाए तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई ना हो। यही मीडिया वाले बाद में आएंगे कि निर्माण गुणवत्ताहीन हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा करके, है नहीं। तो इसीलिए लोगों से मेरा खाली अपील यही है कि दशहरा तक आप लोग रुक जाइए। दशहरा तक में कम से कम उसको 10-12 दिन हो जाएगा, जो सेकंड पार्ट उसका कास्टिंग हुआ है उसको, उसके बाद वो खोल दिया जाएगा। बिल्कुल महेंद्र जी, और निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि घड़े का भी निर्माण होता है, तक पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ तो घड़े से बड़ी चीज है महेंद्र जी, और बारिश पे तो बहुत ज्यादा जरूरी नाला था। तो क्या ये नहीं मानते आप कि बारिश के और पहले इसके बनाने की कवायद शुरू होनी थी, ताकि बारिश तक इसका निर्माण पूरा होता? क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि इतना बड़ा निर्माण हो रहा है तो इसमें समय लगेगा, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो और पहले यदि इस पर संज्ञान लिया होता, हालांकि समस्या तो निश्चित तौर पर 25-30 साल पुरानी है, लेकिन आपके कार्यकाल में भी जब आपने संज्ञान लिया तो क्या इसमें थोड़ा सा विलंब हुआ? आप मानते हैं कि बारिश के पहले तक इसका निर्माण यदि शुरू हो जाता तो बारिश के बीच तक तो नाला तैयार हो सकता था? जवाब दे रहा हूँ जी। क्या है कि नया हमारा परिषद था जी, और जब तक वो समस्या उत्पन्न नहीं होगी ना, तो उसके प्रयास हमने बहुत पहले लिखित में दिया था कि यह नाला निर्माण का आवश्यकता है। लेकिन जब माननीय आयुक्त महोदय जी ने स्वयं अपने आंखों से वहाँ जल भराव देखा, तब उनको ये आभास हुआ कि नहीं ये मांग जायज है, इसको त्वरित इसको स्वीकृति देना चाहिए। और स्वीकृति दिए उसी समय में सावन का महीना आ गया, क्योंकि जो प्रोसेस है, टेक्निकल स्वीकृति मिलती है, फाइनेंस स्वीकृति मिलती है, उसके बाद ही कोई ठेकेदार काम को लेता है। जब टेंडर प्रक्रिया होती है तो उसका भी एक मापदंड है कि टेंडर होने के 15 दिन तक उनका कार्य आदेश नहीं होता है। तो उस प्रक्रिया में टाइम लगा। उसके बाद वर्षा ऋतु अपने पूरे सबाब में थी, तो ठेकेदार द्वारा निवेदन किया गया कि 1 महीना बाद में थोड़ा जब बारिश कम होगी तब उसको चालू करूंगा करके, और इसी कारण विलम्ब हुआ। लेकिन वो देर आए दुरुस्त आए, मान के चलिए आप, ये 1 हफ्ते की और बात है। उसके बाद जनता को, जो खास करके सेक्टर 3 की राजीव गांधी वार्ड की जनता है, उसको इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो स्थानीय पार्षद कह रहे हैं कि लगभग 1 सप्ताह का समय और उसके बाद नाला पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब बात तो यहाँ पर स्वीकृत की जा रही है जिम्मेदारों के माध्यम से भी कि हाँ, परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन ये भी दूसरी तरफ तर्क दिया जा रहा है कि एक पूरी प्रक्रिया थी जिसके चलते विलंब हुआ, और अब नाले का जब निर्माण पूरा होगा तो यहाँ के रहवासियों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात ये साबित हो जाएगा। लेकिन हम लगातार स्क्रीन पर तस्वीरें फ्लैश कर रहे हैं, आप देखिए किस तरह से लोगों को काफी घूमकर इस पूरे क्षेत्र से जाना पड़ रहा है, क्योंकि सेंटरिंग का काम अभी हाल ही में नाले में हुआ है और इसे खोलने में अभी भी वक्त लगेगा, क्योंकि सेंटरिंग जब तक पूरी तरह से पकेगी नहीं, इसे खोला नहीं जा सकता, वरना दुर्घटना भी हो सकती है। और बारिश भी लगातार जिस तरह से कल से राजधानी रायपुर में रुक रुक कर हो रही है, और कल तो बहुत भारी बारिश थी, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि थोड़ा सा और समय इस सेंटरिंग को खोलने में लग सकता है, और उसके बाद ही नाले के ऊपर से लोग गुजर पाएंगे। तब तक उन्हें कोई और वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना होगा,
और लोग भी अब ये सोच रहे हैं कि कब तक इस नाले का निर्माण पूरा हो ताकि आवागमन यहाँ पर सुगमता से हो सके। तो रायपुर के देवेंद्र नगर से आज हम ये सुलगता सवाल उठा रहे हैं कि शहर के मध्य में स्थित इतना बड़ा रिहायशी क्षेत्र जहां पर बड़ी संख्या में घनी आबादी का आना जाना हर रोज होता है, वहां पर एक नाले की स्वीकृति मिली, लेकिन निर्माण होने में इतना ज्यादा वक्त लगाया गया कि बारिश भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और बारिश भी लगभग जाने वाली है, लेकिन अभी भी इस नाले का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। स्थानीय पार्षद कह रहे हैं कि लगभग हफ्ते भर की बात है और इसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। प्रियांशु हमसे जुड़े थे। प्रियांशु, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो नाला रोड़ा बन चुका है, लेकिन सुलगता सवाल यही है कि कब तक ये रोड़ा बना रहेगा और कब नाला पूरी तरह से निर्मित होगा और लोगों को एक अच्छा आवागमन का रास्ता मिल पाएगा। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।